नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं और वो एग्जामिनेशन है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट। ये ऐसी पात्रता परीक्षा है जिसके क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी सेंट्रल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन में आप टीचर बनने के लायक हो जाते हैं। बिना इस एग्ज़ाम के आप किसी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट और झारखंड और राजस्थान जैसे स्टेटों में भी सीटेट को मान्यता दी जाती है और इसके बाद ही आप किसी भी विषय के टीचर बनने के काबिल होते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जामिनेशन क्या है, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने सेक्टर होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, इनसे जुड़ी बातें हैं आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और इससे जुड़े सुझाव या कमेंट हम कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो दोस्तों, सीटेट मैंने पिछले दिसंबर में क्वालिफाई किया था। तो सीटेट में 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर होता है क्लास 1 to 5 के लिए और दूसरा होता है 6 to 8। यानी जिन्हें 1 to 5 क्लास का टीचर बनना है तो वो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिन्हें 6 to 8 का क्वालिफाई करना है तो इस एग्जामिनेशन का पेपर देंगे, और जिन्हें दोनों ही का क्वालिफाई करना है तो वो दोनों एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद 1 to 8 का टीचर बन सकते हैं। तो 1 to 5 मेनली DLED वालों के लिए होता है और 6 to 8 मेनली BEd वालों के लिए होता है। यानी हमारा जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड है वो भी इसके लायक है, लेकिन हम 1 to 8 के टीचर भी बन सकते हैं, लेकिन DLED वाले 6 to 8 के टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ये सीटेट में 2 पेपर्स होते हैं। मैं दोनों पेपर लेके आया हूँ, मेरे सामने दोनों पेपर है। 1 to 5 में मुझे 150 में से 90 नंबर मिले थे, 99 नंबर मिले थे, और 6 to 8 में मुझे 150 में से 114 नंबर मिले थे। तो दोस्तों, ये 2 पेपर मेरे सामने है। तो आज हम सबसे पहले 1 to 5 की बात करेंगे, उसके बाद हम 6 to 8 की बात करते हैं। तो क्या है सीटेट? सीटेट पेपर में आपको 150 नंबर के क्वेश्चन बनाने होते हैं दोनों ही पेपर में, जिसके लिए आपको 150 मिनट का समय मिलता है, यानी 2.5 घंटे। इसी 2.5 घंटे में आपको 150 नंबर के क्वेश्चन बनाने हैं। तो कुल मिला के हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, जो कि काफ़ी सही है और इतने में आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता। जिन्होंने क्लासेस की हैं या BEd के दौरान रेगुलर क्लासेस की हैं, रेगुलर चैप्टरों को पढ़ा है, उनके लिए अलग से तैयारी करने की किसी भी चीज़ को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 1 to 5 की हम सबसे पहले बात करें तो 1 to 5 में कुल 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 5 सेक्शन होते हैं और इन्हीं में से 150 नंबर का बंटवारा किया जाता है और आपको 150 नंबर्स के लिए क्वेश्चन इन्हीं 5 सेक्शन में होते हैं। तो बात करते हैं कि 5 सेक्शन किन किन विषयों के लेकर होता है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में सबसे पहले हमारा होता है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी। जो एजुकेशन का पेपर हम पढ़ते हैं, मेजरमेंट, कोलबर्ग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं, वो सभी आपको इसमें आएंगे कि जो बच्चों का मानसिक विकास का एज क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, तो वो इनमें हम पढ़ते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी भी इसी में आता है। तो ये पार्ट 1 होता है CDP, जो कि 30 नंबर का होता है। ये हमारे BEd और DLED लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो फुल नंबर भी ला सकते हैं। मैंने जब दिया था तो 6 to 8 वाले पेपर में मुझे 30 में से 27 और 1 to 5 में 30 में 26 नंबर मिले थे, जो काफ़ी अच्छा था मेरे अनुसार। अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपको आता है मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, 1 to 5 के लिए पार्ट 2 का चैप्टर होता है मैथ्स। ये मैथ्स कहने के लिए तो 1 to 5 के लेवल का होता है, किंतु 1 to 5 क्लासेस के लेवल के होते नहीं हैं। ये दरअसल 8 क्लास के लेवल तक होते हैं। हालांकि मैथ साधारण लेवल का ही होता है, लेकिन फिर भी 8 क्लास तक आपको मैथ पढ़ लेना चाहिए अगर आपको 1 to 5 का सीटेट पास करना है तो, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ये भी 30 नंबर का होता है। इसके बाद हम आते हैं, वो होता है 3, जो होता है EVS का, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो भी 30 नंबर होती हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हम लोग बचपन में 1 to 5 क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे आसपास से लगी चीज़ें, पर्यावरण, ज्योग्राफी, अर्थ का स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें होती हैं। बायोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी, एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आदि चीज़ें EVS में पढ़ते हैं। चौथा जो पार्ट होता है 4 और 5 को हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे कन्फ्यूजिंग सेशन है और बहुत सारे लोग अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी, अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं या कुछ गलती कर बैठते हैं। तो पार्ट 4 और 5
दोनों 1 to 5 के लिए कंफ्यूजिंग सेक्शन है, क्योंकि ये लैंग्वेज का सेक्शन है। इसमें भी लैंग्वेज होगा, जो लैंग्वेज 1 होगा, इसमें होगा लैंग्वेज 2। दोनों लैंग्वेज का पेपर है, दोनों ही 30 नंबर के होते हैं और दोनों ही समय सबसे ज़्यादा लेंगे आपका, क्योंकि इनमें पैसेज होते हैं, हिंदी में गद्यांश और इंग्लिश में अनसीन पैसेज जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है दोस्तों? जब आप सीटेट के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपसे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पूछा जाएगा। तो सपोज दैट आप लैंग्वेज 1 हिंदी अगर लेते हैं तो आपको हिंदी पहले वाली बनानी पड़ेगी, और अगर आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेते हैं तो बाद वाली इंग्लिश बनानी होगी। तो ये क्या लोचा है, इसमें आप 1 और 2 में इंग्लिश और हिंदी का क्या लोचा है? तो दरअसल जो पेपर आप लैंग्वेज 1 का लेंगे, चाहे वो हिंदी लें, इंग्लिश लें या और भी कोई लैंग्वेज लें, संस्कृत लें, तो उसमें आपको क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के मिलेंगे, और जो लैंग्वेज 2 होगा उसमें क्वेश्चन आपको थोड़े ईजी लेवल के मिलेंगे। सपोज दैट मैंने हिंदी लिया था लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 का हिंदी मुझे टफ मिलेगा, और सेकंड पेपर मैंने इंग्लिश लिया था तो लैंग्वेज 2 का इंग्लिश मुझे थोड़ा सा ईजी मिलेगा। तो अब दरअसल इसको हल कैसे करना है, तो उसके लिए मेरे सामने आपको क्वेश्चन है, मैं इसका स्क्रीन शेयर कर दूंगा। अगर किसी को क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो वो मुझे बताए, मैं उन्हें स्कैन करके इसका PDF बना के दे सकता हूँ। सॉल्व है। तो दोस्तों ये हिंदी का आप देख रहे होंगे, ये हिंदी है। तो यहाँ पार्ट 1 है, तो अगर आपने पार्ट 1 हिंदी लिया है तो जो चैप्टर हम EVS ख़त्म करेंगे, EVS ख़त्म करने के बाद जो पार्ट 1 आपके सामने आएगा वो आपका लैंग्वेज 1 होगा, तो आप बनाइएगा। जैसे मैंने लैंग्वेज 1 अगर हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 1 हिंदी पहले आएगा और वही मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर मैंने पहले इंग्लिश लिया है तो पेज पलटने के बाद जो इंग्लिश का सेक्शन पहले आएगा मैं वो इंग्लिश का सेक्शन पहले बनाऊंगा, वही मेरा लैंग्वेज 1 होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ EVS का ख़त्म हो रहा है, 120 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हिंदी है, तो हिंदी मेरे लिए सबसे सामने आया। तो अगर मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है तो मैं इसे बनाऊंगा, और अगर मेरा लैंग्वेज हिंदी ना हो के इंग्लिश है तो मैं ये हिंदी ना बना के इसके आगे वाली हिंदी बनाऊंगा, जो कि बाद में अभी आएगा। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा, इसका PDF में आप बना के कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो मैं भेज दूंगा। तो यही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का इशू है। तो दरअसल कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि दोनों पेपर की इंग्लिश बना देते हैं, दोनों पेपर की हिंदी बना देते हैं, जिससे हमें बचना है और समय बचाना है। तो समय यही आपका लेगा। तो लैंग्वेज 1 अगर आपका हिंदी है तो पहले वाले हिंदी आप बनाएंगे, अगर लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश है तो पेज पलटने के बाद पहले जो इंग्लिश का सेक्शन आएगा वो आप पहले बनाएंगे। क्वेश्चन के वाइज भी मैं बताऊंगा। तो यही लैंग्वेज 1 और 2 यानी पार्ट 4 और 5 का है, दोनों ही 30-30 नंबर के होते हैं, और इस प्रकार आपका 150 मिनट 150 नंबर के लिए पूरा हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहता है। तो दोस्तों जब क्वेश्चन की हम बात करें तो 1 से 30 तक CDP होगा, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी, BEd का जो पेपर होता है या जो भी DLED का पेपर होता है वो होगा। फिर 31 से आपका अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। यानी देखिए, मैं आपको ये दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न 1 से 30 तक आपको CDP मिलेगा, यानी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, जिसे हम एजुकेशन और साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो 31 से आपको 60 तक मैथ होगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 31 से 60, 1 से 30 क्या होगा CDP, 31 से 60 क्या होगा मैथ, और फिर आपको मैंने क्या बताया था EVS। तो 61 से 90 तक आपको EVS मिलेगा। ये EVS आपको 61 से 90 तक मिलेगा, और 91 से 120 आपका लैंग्वेज 1 होगा, जो भी आपने लैंग्वेज लिया है, आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी। 91 से 120 और 120 से 150 आपका लैंग्वेज 2 होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन बता दिया है, अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो दरअसल पहला जो क्वेश्चन है वो CDP का सेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम ईजी होकर एग्जाम देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। हिंदी में पढ़ें तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, कि किस स्टेज में बच्चा जो है भाषा और अर्जन और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है। तो ऑप्शन देखिए, प्रश्न देख सकते हैं।
तो दोस्तों फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, यानी लैंग्वेज की एक्विजिशन और उसके डेवलपमेंट यानी भाषा ग्रहण किया जाए और किस प्रकार उसका विकास हो, इस दृष्टि से कौन सी अवधि यानी कौन सा एज जो है कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर जिन्होंने पढ़ा हो वो इसका जवाब दे देंगे, अगर जो जवाब जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है प्री नेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलसेंस। अगर हिंदी में पढ़ें तो जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल अवस्था या किशोरावस्था। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। और ये देखिएगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में कहीं भी घुमा हुआ नहीं है, कहीं भी आपसे कुछ क्रिटिकल नहीं पूछा जा रहा है, एनालिटिकल नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्टली पूछा जा रहा है। जो पढ़ेगा वो जानेगा। आप गूगल पर डायरेक्टली यह क्वेश्चन लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा कि द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होगा। आप ये ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके बाद अगले वीडियो में हम 6 to 8 पेपर की बात करेंगे, और अगर आप चाहें तो इस पूरे 150 क्वेश्चन को भी हम किस प्रकार डील करेंगे वो बताएंगे। फिर अगर आपका कमेंट और फीडबैक इस पर अच्छा रहा और आपको अगर ऐसा चाहिए तो मैं इस पर बनाऊंगा, अन्यथा फिर देखा जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।